हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय दर्शकों। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक रखने जा रहा हूँ, जो विषय रखने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज्वलनशील है आज के युग में। अभी अभी मेरे दोस्तों, मैं है ना दंगल देख रहा था, तो मैंने देखा कि रामचरितमानस पे इतनी बेहुदा राजनीति हो रही है कि मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सो मैं अब आपके सामने आ चुका हूं। तो मेरे दोस्तों, रामचरितमानस या रामायण तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज कितने सालों बाद लिखी हुई जो रामचरितमानस है, आज राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वो अब अपना एजेंडा सेट करने पे लगे हुए हैं। एजेंडा सेट करने का मतलब ये है कि हिंदुओं को हिंदुओं से भिड़ाओ। जैसे अब मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों के जो मुस्लिम देश है वो शिया और सुन्नी में टकराव है, इसी तरह से हिंदुओं में टकराव पैदा करना चाहते हैं। ये क्यों? अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ हिंदू और हिंदू को भिड़ाना चाहते हैं। व्हाट इज द दलित? व्हाट इज द पिछड़ा दलित? क्या हिंदू एक है? अगर मेरे भाइयों, अगर आप हिंदू एक रहोगे तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकती है। ये आज का युग जो है वो सिर्फ राजनीति, मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीति में धर्म को क्यों घसीटा जा रहा है? क्या राजनीति में कोई और मुद्दे नहीं मिलते लोगों को? रामचरितमानस को बदनाम किया जा रहा है। क्यों हिंदू है, चाहे वो दलित है, चाहे वो पिछड़ा है या कुछ भी है। लेकिन हिंदू मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर भारत की इस अखंड जो कहते हैं ना सनातन धर्म में भी मेल जो बेसिकल चीज है वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व का मतलब जुड़ा हुआ है रामचरितमानस से, ये गीता के ग्रंथ से। ये सारा सब एक संगम है। जितने भी ग्रंथ हिंदुओं के हैं वो एक संगम है, और वो संगम जब मिलता है तो उससे सनातन धर्म मिलता है। सनातन का धर्म मतलब एक सनातन धर्म ही नहीं, एक विचारधारा है। विचारधारा ये है कि सनातन जो कभी भी मर ना सके, अमिट है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी राजनीति में मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप हर तबके में, हर देश में राजनीति के अंदर ये जो धर्म को अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्या मतलब है? आप सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। वोट बैंक क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोट बैंक? आपकी विचारधारा, जब आपके देश में समान विचारधारा नहीं होगी, आपको किसी को वोट नहीं मिलेगा। ये सब टकराव है। ये छोटे छोटे कहीं पिछलगू, जैसे अभी मैंने मौर्या का नाम मैंने सुना, वो कह रहा है कि रामचरितमानस को बैन कर दो। क्यों भाई? क्यों? संत तुलसीदास इतने मतलब सालों पहले जो रामचरितमानस लिखी गई, रामायण लिखी गई, और हमारे जो गीता लिखी गई, तो वो क्या है? उसका कोई वजूद नहीं है। ये कल के लौड़े जो राजनीति में आ गए हैं, ये हमारे देश की हिंदुत्व की भावना को बर्बाद करने में तुले हुए। क्यों? सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि देश में चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन हर आदमी अपने वजूद से, अपने धर्म से वो जुड़ा हुआ महसूस करने लगेगा, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपनी आत्मा से अपने धर्म को निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। आपकी आस्था है राम से रामचरितमानस। जब रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा तो उसने ये कदापि नहीं कहा था कि ये दलितों के लिए विचार है, ये पिछड़ों के लिए विचार है, या सब हिंदुओं के लिए है। हिंदू मतलब एकजुट, उसके लिए रामचरितमानस लिखी गई थी।
तो मेरा कहने का मतलब इन लोगों को कौन समझाएगा, फालतू का क्यों। मेरा जो, मैं एक हिंदू, मेरी विचारधारा जो है समानुभाव, मतलब सब। मैं ये भी नहीं कहता कि जैसे पाकिस्तान में जैसे आज चल रहा है कि भाई शिया और सुन्नी का झगड़ा, तो हर धर्म के अंदर ही द्वेष है। द्वेष का मतलब ये है कि कलह है, झगड़ा है। जब एक धर्म अपने अस्तित्व पर स्टैंड नहीं कर सकता है तो आप लोगों की औकात क्या है। इंसान जो धर्म है वो इंसान के लिए बनना है। अब जब धर्म ही आपका एक समान आपका स्टैंड नहीं रहेगा तो इंसान कहीं में भी नहीं टिकेगा। ये बकवास है सब। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप जरा सोचिए, समझिए कि मैं बहुत ही, मतलब मेरे दिल को इतनी ठेस पहुंची है कि रामचरितमानस कभी कभी ये अपना एजेंडा स्थापित करने के लिए, ये यूपी के मौर्य, ये भी हिंदू हैं, और ये अखिलेश यादव, ये भी हिंदू है। मेरा कहने का मतलब, चलो राहुल गांधी आप कुछ भी कहते हो, जब वो अपने आप को जनेब धारे हिंदू कहता है तो यार फॉरवर्ड दैट, भूल जाओ ना आप। मेरा कहने का मतलब क्या है, राजनीति का मतलब ये है कि आप अपनी जनता के लिए सोचे। जनता की प्रॉब्लम क्या है? जनता की प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं राम का नाम लेता हूं या मैं अल्लाह का नाम लेता हूं। राजनीति में ये होना ही नहीं चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ये धर्म तो राजनीति में कहीं दूर आना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या है? सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, थोड़े वोट बैंक के लिए ये जितना है ना। मैं तो ये कहता हूं कि जब एक राजा जयचंद हुए थे, जो गद्दार थे, जो महाराणा प्रताप के टाइम में जिन्होंने हिंदुओं को मरवाया और वो मुसलमानों से मिल गए थे। हर धर्म में कोई न कोई जयचंद है। जब तक ये जयचंद पैदा होते रहेंगे, आपका वजूद एक स्टैंड नहीं कर पाएगा, आप खड़े नहीं हो पाओगे। जब तक ये जयचंद पैदा होते रहेंगे, आपका वजूद खत्म है। आप कभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाओगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या कुछ भी हो। आज पाकिस्तान भूखा क्यों मर रहा है? आज पाकिस्तान भूखा सिर्फ अपनी विचारधारा के ऊपर मर रहा है, क्योंकि उसकी विचारधारा पता है क्या है? गजवाए हिंद का मतलब ये है कि हमको हिंदुस्तान को एक अपने अंदर लेना है। मतलब हमें हिंदुस्तान के वजूद को मिटाकर एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। गजवाए हिंद। मैं आपको भाइयों एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने भी ये मुस्लिम राष्ट्र हैं, उम्मा है जो कहते हैं ना हाँ मुस्लिम एक है, आज पाकिस्तान की हालत क्या है? आटे को मोहताज है, पैसे दाने को मोहताज है, पैसे एक फूटी कौड़ी नहीं उसके पास, और उसके ही उम्मा मुस्लिम राष्ट्र उसको मतलब किनारा कर रहे हैं। सऊदी अरब ने साफ कह दिया कि भाई हम आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि कर्म हमारे हिंदू में कहते हैं कि कर्म ही सर्वोपरि है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, अच्छा कर्म नहीं करोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेन बेसिकल चीज यही है कि कर्म सर्वोपरि है। जब आप मेहनत करोगे, काम करोगे, जैसे मैं एक छोटा सा अपनी फैमिली को संभाल रहा हूँ, दिन भर जाता हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ, अपनी फैमिली को पाल रहा हूँ, तो उसी तरह से राष्ट्र है। राष्ट्र के जितने भी ये हम जो अपनी पब्लिक उनको वोट देकर चुनते हैं, उनको अपना नुमाइंदा बनाते हैं, जो प्रधानमंत्री बनाते हैं, जो हमारे देश को, जो हम ये सोचते हैं कि हमारी जमात को, हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को ठीक तरीके से चलाएंगे। मतलब हमारे जितने भी भूखे जो गरीब आदमी हैं या जिनको प्रॉब्लम है, उनको संभालेंगे, एक अच्छी दिशा दिखाएंगे।
राजनीतिज्ञ का मतलब यही है कि वो अपने देश को संभाले। जब आप आए इमरान खान आया, अभी जो अपना मुस्लिम जो शहबाज शरीफ आया, उससे पहले नवाज शरीफ था, उससे पहले कितने आए कितने गए। क्या उन्होंने थोड़ा सा भी अपनी पब्लिक के लिए सोचा कि आज अगर हम अपने पब्लिक के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उनकी जो एक सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ है, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, अगर हम उनको पूरा करेंगे, उनकी सिक्योरिटी लाइफ अगर नवाज शरीफ ने ये सोचा होता कि मैं अपने पाकिस्तान को 10 साल के लिए सिक्योर करके जाऊंगा, तो आज ये हालत आती नहीं आती। क्योंकि आपकी सोच एक्चुअली क्या है कि जो मियाँ भाई गजवाए हिंद, मुसलमान, शिया, सुन्नी, ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में ये हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदू को हिंदू से बंटवारा करो वोट बैंक के लिए, छोटी सी स्वार्थ भावना के लिए हिंदू को हिंदू मार रहा है, मुस्लिम को मुस्लिम मार रहा है। क्यों? अरे भाई, ये सिर्फ मेरे दोस्तों जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, अगर आप सोचोगे, समझोगे, देखोगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो राजनीतिज्ञ हैं इंडिया के, आज क्या है, मोदी वन मैन शो। मोदी इज द वन मैन शो। जैसे राज कपूर किसी जमाने में वन मैन शो हुआ करता था, कि वन मैन शो मतलब पूरा अकेला पूरी इंडिया को, हमारे समाज को लेके चल रहा है, विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाने की दहलीज पे कदम रख चुका है। मतलब आप ये छोटे मोटे बाहर के जो कहते हैं रामचरित में मानस पे सवाल उठा रहे हैं, कोई वो कुछ पे किसी पे सवाल उठा रहा है, ये क्या है? तो मेरे भाइयों, जो हिंदू है मेरे भाई, वो जितने भी हैं, दलित है, पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, वंचित है, आप सब हिंदू हैं। अपने हिसाब से आप खा कमा रहे हो, सब एकजुट हो जाओ। अगर गजवाए हिंद को अगर आपने विलोप करना है, तो मेरे सभी भाइयों को एकजुट होना पड़ेगा। ये भूल जाओ। क्या ये मौर्य क्या कह रहा है कि रामचरितमानस छोटे से वोट बैंक के लिए क्या सिद्ध करना चाहता है मौर्य? आज मैं बहुत ही अपसेट हुआ हूँ। अभी मैंने दंगल देखा टीवी शो पे। उस दंगल में जो अपने नेताओं की जो भी मैंने देखी टिप्पणी, मैं बहुत शर्मिंदा, और देख तो मैं बहुत दिनों से रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल की भड़ास थी ना, वो आज मैंने निकाली है मेरे दोस्तों। तो भाइयों, आप सोचिए, समझिए, हिंदुस्तान का मतलब ये है कि हिंदुओं का जहां स्थान है वो हिंदुस्तान है। और पाकिस्तान, उन्होंने जब 1947 में बंटवारा किया था, फिर धर्म के नाम पे किया था। अगर उन्होंने धर्म के नाम पे पाकिस्तान बनाया था, मुस्लिम के उसके ऊपर अगर धर्म के प्रति उन्होंने मुसलमान मतलब एक कंट्री बनाया था पाकिस्तान, तो आज हम भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी हिंदू हैं, आपको एकजुट रहने की आवश्यकता है। ये छोटे मोटे जितने भी प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, आप इनको सबको भूल जाइए। हिंदू, देखो, मैं एक मोटी बात बताता हूँ, दलित हो या पिछड़ापन हो या जितने भी हैं, सबके नाम से मिलेंगे। राम, श्याम, प्रताप, जितने भी हिंदू नाम है, सब एक जैसे मिलेंगे। आपको नाम में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगी। लेकिन ये हमारे समाज में जितने भी है, ये हमारे समाज को जितने भी नेता लोग हैं, वो प्रोपेगेंडे के लिए, सिर्फ छोटे से वोट बैंक की हासिल करने के लिए
हम आपको आपस में लड़ा रहे हैं एक दीमक की तरह है। जैसे एक लकड़ी के अंदर एक दीमक समा जाती है, वो लकड़ी को छाट के खोखला कर देती है, उसी तरह से ये नेता लोग प्रोपेगेंडा फैलाकर हमारे हिंदू धर्म को खोखला कर रहे हैं। तो सॉरी, मैं आज आपके लिए मेरा इतना ही हार्ट, मेरी विनती है कि जितने हिंदुस्तान के जितने भी निवासी हैं, जो हिंदू हैं, मेरे भाई हैं, आप इस पे थोड़ा सोचिए कि इन नेताओं के जो भ्रष्ट नेता हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनके झांसे में ना आए। हिंदू हिंदू है, चाहे वो गीता है, रामचरितमानस है, रामायण है, जितने भी हिंदू वो हम सब एक हैं मेरे भाई, एक हैं। ये छोड़िए इन बेकार की बातों को। और प्लीज सॉरी, मेरा आज मैं यही समाप्त करता हूँ अपनी वीडियो को, क्योंकि ये मेरे दिल की आवाज है और दिल की आवाज में अपने हिंदू भाइयों तक पहुंचाने का मेरा यही एक साधन था। और कोई मेरा मतलब आप लोगों का सॉरी, अगर मेरी वजह से आप लोगों को कुछ ठेस पहुंची हो तो सॉरी। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।